हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे दोस्तों करंट अफेयर्स एग्जाम डोज पार्ट 3। और आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें देखेंगे 2025 के जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या बैठक हैं ये कहाँ पर संपन्न हुई है। देखिए, करंट अफेयर्स का पूरा मैं आपको रिवीजन कराऊंगा 2025 का, और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज ये प्लेलिस्ट बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो इसको आप फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस वाली जो टेस्ट सीरीज हमारी वो कंटिन्यू कर दी है मैंने, उसको आप फॉलो कीजिएगा। उसके अतिरिक्त जो भी रिवीजन क्लासेस महाकुंभ आ रहे हैं, स्पेशल फैक्ट क्लासेस आ रहे हैं, उसको भी देखिएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों, 17 मई को जो आपका एग्जाम है यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी का एग्जाम, इसके लिए टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन स्टोर पे मिल जाएगी। 50 फुल लेंथ एवरग्रीन टेस्ट सीरीज जो कि यूके ट्रिपल एस सी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है उस टेस्ट सीरीज का। अभी नवरात्रि ऑफर चल रहा है 31 मार्च तक, जिसमें 25% ऑफ है, तो इस ऑफर का भी आप लोग लाभ उठाएं। तो चलिए देखेंगे, आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या बैठक हुई है 2025 में, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो चलिए सबसे पहला देखिए आपका UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP30। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको समझिए UNFCCC क्या है। इसको कहा जाता है आपका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है। और जो ये कोप कहते हैं हम, कोप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसको कहा जाता है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन जो है उसको रोकने के लिए, उससे संबंधित उपायों के लिए हमेशा ये आयोजित होता है आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इस बार जो ये आपका आयोजित हुआ था ये आपका बेलम में आयोजित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ पे, बेलेम। बेलेम जो कि कहाँ पड़ता है, ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ब्राज़ील में। और ये कब आयोजित हुआ था, 10 से 21 नवंबर 2025। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और विषय क्या था इसमें, जो भी हमारे जी के अनुकूल समुदाय है, प्रकृति और अर्थव्यवस्थाओं को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के लिए तैयार रखना ही इसका उद्देश्य था। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपका कैसे पूछता है, आपका सीधे सीधे आपका क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये आपका सम्मेलन या बैठक हुई थी ये कहाँ पे आयोजित हुई थी। मोस्टली क्वेश्चन इसी से बन के आते हैं। ठीक है, या कभी कभी उसका उद्देश्य पूछ लेता है, या अगर कहीं पर कोई थीम रखी है तो वो पूछ लेता है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, 20वीं ईस्ट एशिया समिट। ठीक है, तो 20वीं ईस्ट एशिया का जो समिट हुआ ये आपका हुआ था 26-27 मई 2025 को। ठीक है, और ये हुआ था आपका कुआलालंपुर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर कैपिटल ऑफ मलेशिया। ठीक है, यहाँ पे इसको आयोजित किया गया था 20वां ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया के जो हमारे पूर्वी एशिया के देश हैं उनका समिट था ये। नेक्स्ट देखिए आपका 17वां ब्रिक्स सम्मेलन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, ठीक है, इसको आयोजित किया गया था आपका 6-7 जुलाई को, 6 और 7 जुलाई 2025। ठीक है, और जो ये आपका 17वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ था ये आपका रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। ठीक है, रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ब्राज़ील में। तो यहाँ पे इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, ब्रिक्स तो आप सभी लोग जानते हैं ना, ब्रिक्स ब्रिक्स कंट्रीज, ब्रिक्स। जीएस की टेस्ट सीरीज में कई बार मैंने आपको बताया, ब्रिक्स जो है आपका ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो ब्राज़ील, रूस, भारत, ठीक है, चीन और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इस स्टार्टिंग इसकी ब्रिक्स से हुई थी 2006 में। उसके बाद 2009 में जब आपका 2010 में जब साउथ अफ्रीका जुड़ा इसमें, तो 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ठीक है, ये ब्रिक्स हो गया। तो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का ये समूह है। और ध्यान रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो ब्रिक की अवधारणा थी किस व्यक्ति ने दी थी। तो ब्रिक की अवधारणा ये सबसे पहले दी थी अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने। जिम ओ नील ने इसकी अवधारणा दी इस शब्द की। ठीक है, ये भी पूछा गया था किसी एग्जाम में, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, छठा बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ। तो ये भी पूछा जाता है कि भाई बिम्स्टेक सम्मेलन, ठीक है, बे ऑफ बंगाल वाला एक पूरा एक संगठन है। और छठा जो बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ ये 4 अप्रैल 2025 को हुआ, 4 अप्रैल 2025। और इसका आयोजन स्थल था बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, गाजा शांति शिखर सम्मेलन। तो गाजा पट्टी कई बार चर्चा में रहती है, आप सबने सुना ही होगा।
तो गाज़ा में शांति योजनाओं पर चर्चा, युद्ध के बाद वहाँ पे पुनर्निर्माण करना, उस क्षेत्र में शांति की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए इस गाज़ा शांति शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया था 13 अक्टूबर 2025 को। और ये सम्मेलन आपका आयोजित हुआ था कहाँ पे? शर्म अल शेख, एक जगह है शर्म अल शेख, और ये जगह पड़ती है कहाँ आपकी? गाज़ा में ही, ठीक है, गाज़ा फिलिस्तीन। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 113वां सत्र। तो जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है इसका 113वां ही सत्र था। 2 से 13 जून तक ये सत्र चला था 2025, ठीक है। और इसका जो आयोजन किया गया था ये आपका स्विट्जरलैंड में जिनेवा में किया गया था, ध्यान रखेंगे। और इसका जो मेज़बान था, किसने इसको आयोजित कराया था? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, अगला देखेंगे 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा। तो 78 जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ कॉन्फ्रेंस थी, ये कहाँ पे आयोजित हुई? इसको WH17 भी कहा जाता है, WH78, माफ कीजिए 78। एंड ये आपकी आयोजित हुई थी 19 to 27 मई 2025, ठीक है। और ये जिनेवा में ही आयोजित हुई थी, स्विट्जरलैंड, जिनेवा। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वार्षिक बैठक। जो हमारे WEF की बैठक होती है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये मोस्टली आपकी कहाँ पे होती है? ये कई बार एग्जाम में पूछता है, दावोस में होती है, ठीक है। दावोस, दावोस आपका कहाँ पड़ता है? ये भी स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है। ये हमेशा दावोस में ही होती है। और इस बार की जो बैठक हुई थी ये आपकी 20 से 24 फरवरी के बीच में हुई थी 2025, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी और संरचना सम्मेलन, ठीक है। तो डिजास्टर को रोकने के लिए संबंधित ये आपका एक सम्मेलन था कि किस प्रकार से आपदाओं से निपटा जाए। तो इसके लिए आपका ये अंतर्राष्ट्रीय 7वां था इस बार का, ठीक है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन, जो कि 6-7 जून को आयोजित हुआ 2025। और इसका आयोजन किया गया था नीस सिटी में, जो कि फ्रांस में पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य ये था इस बार का जो आपदा रोधी संरचना सम्मेलन था, जो तटीय क्षेत्र हैं, आप सभी को पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और कुछ ऐसे तटीय देश हैं जो डूबने की कगार पे। नेक्स्ट देखिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र का महासागर सम्मेलन 2025 का ये आपका 9 से 13 जून के बीच हुआ था, 9 से 13 जून 2025 को, ठीक है। और ये महासागर सम्मेलन भी आपका यहीं पे हुआ था, नीस फ्रांस में आयोजित, याद रखना है आपको, ठीक है। अब इसका जो इसमें जो फोकस किया गया था वो महासागरों का संरक्षण कैसे करना है, उसका सस्टेनेबल यूज़ कैसे करना है महासागर का, इसके लिए बात की गई थी इस सम्मेलन में। अगला देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज आप सभी को पता है कितना महत्वपूर्ण हो गया आज की डेट में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा उपयोग इसका होने लगा है। तो 10 से 11 फरवरी के बीच में ये आयोजित हुआ था 2025 को। और इसका जो आयोजन किया गया था वो पेरिस में किया था, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, ठीक है। इसका जो सबमिट करने का मेन उद्देश्य था, तो जो भी सरकारें हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, शोध समुदाय हैं, निजी क्षेत्र हैं, इन सभी को AI के साथ सामाजिक आर्थिक प्रभावों को और जो भी AI की नीतियां हैं, चुनौतियां हैं, उन पे चर्चा करना, ठीक है। तो इसके लिए इस समिट को आयोजित किया गया था AI। एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है आपसे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है बताइए। और मेरे को एग्जांपल भी देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल बताइए वर्तमान में कौन कौन सी एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखिए 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। तो 22वां जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन था ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको आयोजित कहाँ पे किया गया था? ये आपका आयोजित हुआ था कुआलालंपुर में, ठीक है, कुआलालंपुर होना चाहिए वैसे, कुआलालंपुर मलेशिया में इसको आयोजित किया गया था 26 अक्टूबर 2025 को, ठीक है। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें प्रमुख तथ्य है इस आसियान भारत शिखर सम्मेलन का कि इसमें देखिए आसियान भारत, इसको क्या 2026 का जो वर्ष है ना, इस सम्मेलन में 2026 के वर्ष को आसियान और भारत, जो भी आसियान कंट्रीज़ हैं और भारत के बीच में क्या किया गया? समुद्री सहयोग वर्ष स्थापित किया गया, समुद्री सहयोग
वर्ष, यानी कि जो ये सम्मेलन हुआ इसमें ये बोला गया कि 2026 का जो वर्ष होगा ना, ये आसियान और भारत के समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित होगा, ठीक है, इसके नाम से जाना जाएगा। अगला देखिए 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस, तो 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस ये आपका 8 से 19 सितंबर के बीच में आयोजित हुआ 2025 में। एंड इसको कहाँ पे आयोजित किया गया था? दुबई में, ठीक है, ध्यान रखेंगे दुबई में। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन, तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण है भी, 3 से 5 फरवरी के बीच में आयोजित हुआ, ठीक है, 2025। और इसका जो आयोजन स्थल था वो था यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी, यहाँ पर इसको आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 80वां यूएनजीए सत्र, ठीक है, इसको बोलते हैं, देखिए 80th हमारे इस बार यूएनजीए का सत्र हुआ था, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसको महासभा कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा सत्र 80वां, ठीक है। तो ये 80वां जो सत्र हुआ था 23 से 29 सितंबर के बीच में हुआ थे 2025, ठीक है। कहाँ पे आयोजित हुआ था? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था, क्लियर। चलिए अगला देखिए 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन, तो 25वां जो हमारा एससीओ, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये शिखर सम्मेलन आपका आयोजित हुआ था 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में, 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में हुआ था 2025, ठीक है। इसका आयोजन स्थल था, बहुत महत्वपूर्ण है, तियानजिन, तियानजिन, तियानजिन पड़ता है कहाँ पे? चाइना में, यहाँ पे इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। और अध्यक्षता चीन ने ही की इसकी, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए विश्व इंटरनेट सम्मेलन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी देखिए इंटरनेट आज के दौर में कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इंटरनेट सम्मेलन भी होने लगा है। विश्व इंटरनेट सम्मेलन जो हुआ था आपका 7 से 9 नवंबर के बीच में हुआ 2025, और इसका आयोजन किया गया था वुजेन में, ठीक है, वुजेन, वुजेन कहाँ पड़ता है? ये भी चाइना में पड़ता है भाई, चीन में। अगला देखिए विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, यानी कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारा शिखर सम्मेलन था, इसको आयोजित किया गया था 25 से 27 फरवरी के बीच में, 25 से 27 फरवरी के बीच में आयोजित हुआ 2025 में। और ये हुआ था आयोजित कहाँ पे? नई दिल्ली, भारत, ठीक है, भारत में इसको आयोजित किया गया था, क्लियर। चलिए अगला देखिए 9वां ग्लोबल टेक्नोलॉजी सम्मेलन, तो 9वां जो हमारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी या तकनीकी सम्मेलन हुआ था, ये 10 से 12 अप्रैल के बीच में हुआ 2025, ठीक है, 2025 के हैं सभी सम्मेलन, ये आपको याद रखना है। और ये भी आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ, नई दिल्ली में, ठीक है। इसमें कुछ सब्जेक्ट रखे गए थे, लाइक जैसे उभरती जो टेक्निक है, जैसे एआई हो गया, डिजिटल गवर्नेंस है, उसके माध्यम से किस प्रकार से हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कर सकते हैं और किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी वगैरह कर सकते हैं, इस पर चर्चा हुई थी इस सम्मेलन में। अगला देखिए 10वां रायसीना डायलॉग, तो 10वां रायसीना डायलॉग जो है आपका, ये 17 to 19 मार्च को आयोजित हुआ था 2025, और ये नई दिल्ली में है, रायसीना हिल्स, आपने पढ़ा है कई बार, ठीक है, ठीक है। इसको जो आयोजन करता है इसका, उसका नाम है ORF, इसका आयोजन कौन करवाता है? ORF, जिसको कहा जाता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और इसके साथ हमारा सहयोग करता है कौन? फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय, इनके सहयोग से इसको आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसकी थीम याद रखेंगे, 10वीं जो रायसीना डायलॉग थी, इसकी थीम रखी गई थी एक, और इसकी थीम थी, ठीक है, कालचक्र, थीम थी इसकी कालचक्र, और कालचक्र में कौन? लोग, शांति, लोग, शांति और ग्रह, ठीक है, यानी कि पीपल, पीस एंड प्लैनेट इसका थीम था इस सम्मेलन का। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ सम्मेलन, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ सम्मेलन यह आपका 21-22 अप्रैल को आयोजित हुआ था, 21 से 22 अप्रैल के बीच में ये आयोजित हुआ था, ठीक है। और ये आपका कहाँ पे आयोजित हुआ था? अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में, नामसाई जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में इसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड फूड इंडिया सम्मेलन, तो वर्ल्ड फूड इंडिया सम्मेलन आपका 25 से 28 सितंबर के बीच में ये आयोजित हुआ, ठीक है। और इसका जो हमारा वेन्यू था वो था भारत मंडपम, भारत मंडपम, भारत मंडपम आपको पता है कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, यहाँ पे इसको आयोजित किया गया था, ठीक है।
इसकी थीम भी थी, इसकी थीम भी आपको याद रखनी चाहिए। थीम थी इसकी समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, ठीक है, जो खाद्य प्रसंस्करण होता है उसको। फूड इंडिया समिट है तो भाई, वर्ल्ड फूड इंडिया समिट है तो आपको पता है, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र को बढ़ावा देना, जिससे किसानों की इनकम को बढ़ाया जा सके और ज़्यादा रोजगार हों और रेवेन्यू भी बढ़े। नेक्स्ट देखिए 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025, ये महत्वपूर्ण है भाई, एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। तो 20वां जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ, ये आपका 22 से 23 नवंबर, ठीक है, 22 और 23 नवंबर 2025 आयोजित हुआ है। और इस बार ये आयोजित हुआ था जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग जो कि पड़ता है कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में इस बार आयोजित किया गया था। और इसका विषय, जो थीम थी या विषय था, वो आपको याद रखना होगा। विषय था इसका एकजुटता, एकजुटता, कई बार पूछ लेता है सीधे ऐसे, एकजुटता, समानता, ठीक है, और स्थिरता। एकजुटता, समानता और स्थिरता इसकी थीम थी, ध्यान रखेंगे G20 शिखर सम्मेलन 2025 की। क्लियर। चलिए अगला देखिए वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस जो कि आपकी 17 से लेकर आपका 28 नवंबर तक आयोजित हुई, 17 से लेकर 28 नवंबर तक आयोजित हुई है। और इसको आयोजित किया गया था कहाँ पे, बाकू, ठीक है, बाकू। बाकू कैपिटल है किसकी, एक कंट्री है आपका अजरबैजान, तो अजरबैजान देश में इसको आयोजित किया गया था, बाकू में, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए इसको बाकू जो हमारा प्लेस है, अजरबैजान वालों ने किसके सहयोग से किया, ITU, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ITU अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ जो है। क्लियर। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। चलिए नेक्स्ट देखिए 51वां G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो 51वां पूछ रहा है आपका G7 शिखर सम्मेलन। तो ये 51 था आपका। G7 आप सभी लोग जानते हैं ना, G7 में आपके दुनिया के विकसित देशों का ये समूह है, विकसित देशों का, ठीक है। और G20 में कौन से देश हैं, G20 में दुनिया के विकासशील देश हैं और दुनिया की जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वो भी शामिल है। तो G7 जो है विकसित देशों का समूह है। और इसका जो इस बार का सम्मेलन हुआ था, ये आपका 15 से लेकर 17 जून के बीच में हुआ था। और ये हुआ था आपका कहाँ पे, कनाना स्किस, कनाना स्किस, ठीक है, कनाना स्किस जो कि आपका पड़ता है अल्बर्टा में, अल्बर्टा कनाडा में, ठीक है, यहाँ पे इसको आयोजित किया गया था, ध्यान रखेंगे। इसकी अध्यक्षता जो की थी मार्क कार्नी ने की थी, मार्क कार्नी अध्यक्ष थे इसके। महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें, महत्वपूर्ण इसलिए है, इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें विशेष अतिथि के तौर पे PM मोदी को आमंत्रित किया गया था, ठीक है, विशेष अतिथि, स्पेशल गेस्ट जो थे इसमें PM मोदी थे, इसलिए बता रहा हूँ, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा देखिए G7 जो है आपका, G7 विकसित देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, ध्यान रखेंगे। इसमें 2014 के बाद से इन्होंने क्या किया, रशिया को निष्कासित कर दिया था इस संगठन से। उसके बाद वर्तमान में अगर देखें तो इसमें 7 देश हैं, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इटली, जर्मनी और फ्रांस, ठीक है, 7 देश हैं वर्तमान में। एक आपका रशिया भी था जो 2014 में निष्कासित हो गया था, क्रीमिया पे कब्जा किया था रशिया ने, ठीक है। इस बार का जो प्रमुख एजेंडा था G7 का, वो था जो आपका इजराइल ईरान का युद्ध, क्योंकि जून में अस्थिरता बढ़ने लगी थी, दोनों के बीच में संघर्ष बढ़ने लगा था। तो उसमें देखिए आपका यहाँ पर इजराइल का इन्होंने समर्थन किया था इसमें, ठीक है। और रूस का विरोध किया था, यूक्रेन के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा है उसका, उसको रोकने के लिए इसमें बोला गया था। और भी इसमें मुद्दे थे। चलिए अगला देखिए नाटो शिखर सम्मेलन। तो नाटो आप सभी लोग जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत महत्वपूर्ण है नाटो, ठीक है। नाटो के बारे में अगर मैं बात करूँ, इसकी स्थापना आपको पता होनी चाहिए, 4 अप्रैल 1949 को ये स्थापित हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका कहाँ पे, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक सैन्य गठबंधन है, ध्यान रखेंगे। इसका जो नवीनतम सदस्य देश बना, नवीनतम सदस्य देश, नवीनतम सदस्य देश इसका बना था कौन सा, स्वीडन, 2024 में, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछता है एग्जाम में, 2024 में। अब नाटो का जो शिखर सम्मेलन हुआ इस बार, वो हुआ था आपका 24-25 जून को, 24-25 जून 2025 को। और इस बार का जो सम्मेलन हुआ था कहाँ पे हुआ था, द हेग में हुआ था, ठीक है, द हेग। आप सभी लोग जानते हैं द हेग कहाँ पे स्थित है, नीदरलैंड में, नीदरलैंड,
नीदरलैंड में एक सिटी है द हेग, और इसी द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, इसके जो प्रमुख अतिथि थे नाटो शिखर सम्मेलन में, जो अतिथि आए थे, इसमें भी चीफ गेस्ट जो था वो यूक्रेन का राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, व्लादिमीर जेलेंस्की को इसमें विशेष अतिथि बनाया गया था। अब नाटो जो है, देखिए आज वर्तमान परिदृश्य में अगर हम आते हैं तो जैसा अभी तनाव चल रहा है इजराइल ईरान के बीच में और यूएसए का इंटरफेयर है, नाटो जो है यूएसए को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस पे आपने ट्रंप का गुस्सा भी देखा होगा। तो नाटो कंट्रीज़ जो है भाई, इसमें ये है कि नाटो में जो भी शामिल देश होते हैं ना, तो जब भी उस देश में कोई मुसीबत आती है तो नाटो सैन्य सहायता वहाँ पे अवेलेबल कराते हैं। बट यहाँ पर कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है इस बार। चलिए, बाकी देखिए आपका एक क्वेश्चन बन के आ सकता है आगामी परीक्षाओं में, इसलिए मैं बता देता हूँ जाते जाते। नाटो शिखर सम्मेलन में इस बार इसमें शामिल सभी देशों में इस समय सहमति बनी है कि सभी देश अपनी जीडीपी का 5% देंगे रक्षा व्यय के लिए। कितना देंगे? रक्षा व्यय के लिए, डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए कितना देंगे? अपनी जीडीपी का 5% देंगे, जो भी इसके मेंबर कंट्रीज है, इसमें सहमति बन गई है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो 5% याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये थे भैया आपके 2025 के कुछ महत्वपूर्ण इंटरनेशनल जो भी आपके सम्मेलन हुए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम देखेंगे जो राष्ट्रीय हमारे सम्मेलन वगैरह हुए हैं, वो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाकी एक दो फैक्ट और हैं, उनको याद रख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन बनता है, ब्रिक्स से कई बार क्वेश्चन बनता है, तो महत्वपूर्ण लगा मुझे, बता रहा हूँ। ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 9वीं बैठक, ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 9वीं बैठक, कई बार ना वो बहुत छोटे छोटे करंट को भी पूछ लेता है जो ज़्यादा चर्चा में नहीं है। तो इनकी जो 9वीं बैठक हुई थी ब्रिक्स के उद्योग मंत्रियों की, ये 21 मई को हुई थी 2025, ठीक है। और इसका जो वेन्यू था वो था आपका ब्राज़ीलिया, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में, ठीक है, ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया में एक पैलेस है आपका, इटामारिटी पैलेस, इटामारिटी पैलेस में इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। ये भी आप याद रखना। चलिए दोस्तों, यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे अब, ठीक है। बाकी हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में यार कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी ये जो करंट अफेयर एग्ज़ाम डोज है ना, इस सीरीज को आप फॉलो कीजिएगा। 2025 के पूरे करंट अफेयर्स आपको याद करवा दूंगा, उसके बाद 2025 के करंट अफेयर्स की टेस्ट भी लगाएंगे, ठीक है। जनवरी से लेकर पूरा जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक पूरा एक साल के करंट अफेयर्स के टेस्ट भी लगाएंगे। तो बहुत अच्छे से आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे 2026 के एग्जामों के लिए, क्योंकि यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी लगभग आपका 1 साल 1.5 साल पुराना करंट अफेयर पूछता है नए एग्जाम में, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है। बाकी देखिए, अगर आपको जीएस के लिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी अवेलेबल है एप्लीकेशन स्टोर पे, और उसमें आपको हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाती है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज का भी पूरा कोर्स है। उसके अलावा अगर आपको केवल इंडिविजुअल सब्जेक्टिव टेस्ट चाहिए, यूके जीके के, हिंदी के, जीएस के, कंप्यूटर के, रीजनिंग के, ये सभी उपलब्ध है एप्लीकेशन पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय देवभूमि।